वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। हम लोग क्लास 10th का मैथ बुक का चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोमेट्रिक के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 4 और 5 कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण हो, यदि tan A इक्वल टू 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा रफली सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हम लोग को पहले एक ट्रायंगल लेना होगा जो कि 90 डिग्री बनाए किस पे, बी पे। ठीक है, ABC क्या दिया हुआ है, tan A इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है, यानी P/B। ठीक है, यानी P को क्या लिख सकते हैं, 1K लिख सकते हैं, B को क्या लिख सकते हैं, 1K। डायरेक्ट P इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ कांस्टेंट K लेना होगा। ठीक है, अब P दिया B दिया तो H निकालना होगा, यानी HP² प्लस B² यानी K² प्लस K² इक्वल टू क्या आएगा, K² प्लस K² √2K। कैसा आया, क्योंकि ये क्या बनेगा, K² 2 बनेगा ना। अब K² का K आएगा, √2 अंदर ही रह जाएगा, तो इस तरह से बनेगा, यानी कि HPB सब मिल गया। अब सबसे पहले क्या निकालना होगा, साइन निकालना है, यानी P/H। P कितना है मेरा, K, H कितना है, K√2। ठीक है, उसी तरह कोस का निकालना है। कोस क्या है, B/H, यानी कि B कितना है, K√2। ठीक है, साइन निकल गया, कोस निकल गया। ठीक है, अब बस फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्या है, क्या दिया हुआ है, 2 sin A cos A 2 इंटू K इंटू ये है K कट जाएगा, 2 इंटू 1/√2 1/√2। कोई दिक्कत, √2 क्या बनता है, 2 बनता है, यानी 2/2 यानी क्या आएगा, 1। जो लाना था वही आ गया, 2 sin A cos A इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। क्या लिखें, दिया गया है ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जैसे कि हम चित्र में बनाए हुए हैं। ठीक है, और tan A इक्वल टू 1 ये सब दिया हुआ है, तो tan A इक्वल टू BC/AB 1। तो डायरेक्ट तो 1 ले नहीं सकते ना, इसीलिए हम लोग K को ले रहे हैं। ठीक है, अब B है, P है, H निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, K√2 ये आएगा, तो sin A इक्वल टू 1/2। कैसे आया हम लोग पहले ही समझे, कोश A इक्वल टू 1/√2 कैसे आया ये भी देखें। तो 2 sin A cos A, तो ये सॉल्व करने में क्या आएगा, 1। यही तो साबित करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला एग्जाम्पल देखें, अगला एग्जाम्पल है 5 नंबर। ठीक है, क्या बोल रहा है, ट्राइंगल OPQ जिसका कोण 90 डिग्री किसमें बन रहा है, P पे। ठीक है, P पे 90 डिग्री बन रहा है, और OP7 है, ये थोड़ा समझिएगा। OP7 दिया है और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, समझिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमको निकालना क्या है, साइन Q कोस Q
यानी P होना चाहिए, उसके लिए B होना चाहिए, H होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लेके चलते हैं, ये ट्रायंगल को ध्यान में रखते हुए कि हमको Q को यहाँ रखना है, यहाँ O रखना है, यहाँ P रखना है। इसका सिधारी ये P बनेगा जिसका वैल्यू 7 दिया हुआ है, इसका सिधारी B और ये H, यानी पाइथागोरस फॉर्मूला से अप्लाई करें तो H इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना है, OP के स्क्वायर प्लस B कितना है, PQ का स्क्वायर। ठीक है, और हमको H कितना है, OQ। कोई दिक्कत यहाँ तक? OQ को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस PQ लिख सकते हैं। हम लोग रूट इधर ना लेके इधर स्क्वायर में ले लेते हैं, आसानी होगा। OP का वैल्यू कितना है, 7 का स्क्वायर, और PQ तो दिया नहीं है। ठीक है, इसको A प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, उसी में तोड़ते हैं, ये 1, ये प्लस 2PQ प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2PQ टू 49, तो 2PQ इधर जाएगा तो 48, यानी PQ इक्वल टू 24। कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए हैं, तो 1 प्लस PQ यानी 24, यानी OQ इक्वल टू 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? OQ क्या है देखिए, तो OQ ये H है, B भी निकल गया, और P भी दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हमको बस साइन और कोस का वैल्यू पुट करना है। साइन Q इक्वल टू P/H, तो P कितना है, P मेरा 7 है, और H कितना आया, 25। कोई दिक्कत? कोस कितना है, कोस यानी B/H, B कितना आया, 24, H कितना था, 25। आ गया वैल्यू, ये और ये, बस इतना ईजी है। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दिया गया है ट्राइंगल OPQ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P समकोण है, OQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और OP माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सब कुछ दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। जैसे कि लिए बोले थे हम रफ में कि हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिए। इसको 1 प्लस PQ कहाँ से आया, समझ में आया ना? हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, यानी OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, ये माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 1 प्लस PQ यहाँ से आया है। ठीक है, इसका स्क्वायर ये। ठीक है, अब इसको इसमें तोड़े, किस में तोड़े, A प्लस बी का होल स्क्वायर में, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इसमें टूटा, OP का वैल्यू आया ये, और देखो ये और ये कट जाएगा, फिर ये देखो यहाँ समझो 2PQ, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो PQ इक्वल टू 24। PQ क्या है, PQ है मेरा B, ये B आया है। उसी तरह PQ का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो OQ का वैल्यू मेरा फिर आ जाएगा 25। ठीक है, OQ क्या है मेरा, OQ है मेरा H, P दिया हुआ था मेरे को 7, B निकला 24, H निकला 25, तो साइन Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/H, P कितना है 7, H कितना है 25। उसी तरह कोस Q का
बी बाई एच, बी कितना है 24, क्यू कितना है, ओ क्यू कितना है 25, दोनों का वैल्यू निकल गया, ये तो निकालना था, हो गया, प्रूव आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स का रिवीजन कीजिए और कुछ डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है।